नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के सेकंड पार्ट के बारे में। तो जैसे कि लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी एग्रीकल्चर की, उसके अंदर एक ब्रीफ डिस्कशन के बारे में बात करा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, उसके एलाइड सेक्टर्स कौन कौन से हैं, साथ में हमारा इनपुट साइड पे क्या होता है, हमारा जो आउटपुट है एग्रीकल्चर का वो कैसे यूज़ करा जाता है, साथ में आजकल जो फूड प्रोसेसिंग जो कंपनीज़ हैं वो कैसे काम कर रही हैं, फिर इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है चाहे वो ऑयल का हो चाहे फ्रूट्स का हो वेजिटेबल का हो, उनके एक नंबर्स के बारे में बात करी थी और कुछ गवर्नमेंट्स की स्कीम के बारे में बात करी थी। तो आज हम सेकंड वीडियो जो लेकर आए हैं इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात करेंगे और फर्टिलाइज़र सेक्टर की दो कंपनी, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र और सेकंड कंपनी फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रैवनकोर, इन दो कंपनियों की चार्ट एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में इन दोनों कंपनी में किस तरीके के काम हो सकता है। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्टिलाइज़र बेसिकली एक ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम फसल के उगाने के टाइम पे और उसके दौरान डाला जाता है खेतों में, जिससे कि जो उनकी फसल की पैदावार है वो बढ़ सके। साथ में जो उसके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं उनके कंटेंट को हम मेंटेन कर सकें और जिससे कि फसल की जो क्वालिटी है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं मिनरल्स हैं वो भरपूर मात्रा में प्राप्त हो। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारी एक फर्टिलाइज़र की कंपनीज हर देश के अंदर बनती है, जिससे कि जो फसल उगाई जा रही है उसको अच्छी क्वालिटी का बनाया जा सके। तो इसमें अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र बेसिकली बहुत तरीके के हो सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, जैसे कि सिंपल, मिक्स्ड, फिर उसके बाद हमारा लिक्विड, सॉलिड, इसके बाद अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग उनको डिवीज़न किया जा सकता है। तो अब जैसे कि आप सभी को पता है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं वो यूरिया होता है, उसके बाद डैप होता है, एमओपी होता है, पोटेशियम के होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं, उसके बाद हमारा कैल्शियम होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे बहुत सारे छोटे छोटी डिविजन्स और होती हैं। तो आज हम दो कंपनी लेकर आए हैं, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइज़र और फैक्ट। इन दोनों की हम चार्ट एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों कंपनी किस तरीके से इस समय प्लेस्ड है और भविष्य में आगे आने वाला जो समय है उसमें किस तरीके के रिटर्न्स हमें इन दोनों कंपनीज में मिल सकते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज का हमारा पहला स्टॉक है RCF, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम उसके प्रोडक्ट के पेज के ऊपर हैं और दो आपको फर्टिलाइज़र दिखाई दे रहे हैं, सुफाला एंड बायोला। ये दो इनके मेजर प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। तो अब हम चार्ट के ऊपर आ गए हैं, तो चार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो RCF का ये वीकली चार्ट है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो लगभग 2017 की स्टार्टिंग होने से पहले से हमारे पास चार्ट है और अभी करंट आज की डेट तक हमारे पास इसका चार्ट अवेलेबल है। वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा एक आपको कप की फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगी और उसके बाद अब हैंडल भी बन चुका है। जब यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया था जो हमारा 66 का लेवल है, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छी वॉल्यूम भी हमें दिखाई दी थी। और ओवर द लास्ट 5 to 6 ईयर्स आप देखेंगे कि जो हमारा 66 का लेवल है वो एक बार यहाँ पे हमारा 2017 में आया, उसके बाद 2018 में हमने 66 के आसपास काम किया, फिर 18 से लेके 19 के मिड तक हमने 66 पर रेजिस्टेंस लेते गए। उसके बाद जब 20 में हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो कोविड की फॉल आई, फिर हम तेज़ी से ऊपर आए और वापस आप यहाँ देखेंगे जो हमारा 66 का लेवल था, एक जो एक पुराना मनोवैज्ञानिक लेवल हो गया था 4 साल का, उसको जब कट करना था तो बहुत अच्छी दो वॉल्यूम की कैंडल हमारी वीकली पे आई और हम तेज़ी से लगभग जो हमारे 58 रुपये का जो लेवल था वहाँ से हम 100 रुपये पे गए अगले 2 से 3 हफ्ते में। उसके बाद से हम फिर करेक्शन में, और आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी थी और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी हमने वापस 66 के ऊपर यहाँ पे एक बारी सपोर्ट लेके ऊपर गए। यहाँ पे भी आप देखेंगे 66 पर ही सपोर्ट लेके वापस ऊपर गए थे। तो अभी कंपनी जो है 66 के ऊपर ही काम करना चाहती है, लेकिन एक रेंज जो है वो छोटी कर रही है। यहाँ आप देखेंगे कि 66 और 100 था और अब 66 और 79 रह गया। धीरे धीरे यहाँ पे थोड़े दिन काम होगा और उसके बाद हम देखेंगे बहुत तेज़ी से यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा विद हायर वॉल्यूम्स। तो अभी आप चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको 3 लाइन दिखाई देगी। पहली हमारी रेड, दूसरी हमारी ग्रीन और ये भी हमारी ऊपर भी ग्रीन लाइन।
तो बेसिकली ये हमारा जो एक हम स्टॉप लॉस की टाइप की एक बात करें वो लेवल है, और ऊपर की तरफ जो हमारे अपर 1 और अपर 2 आ जाते हैं कि आगे आने वाले समय में ये वाले लेवल हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखेंगे हमारा करंट लेवल जो है 79 का है, और वहाँ से जो हमारे लोअर लेवल है 66 के, वो लगभग 12 रुपये हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि 66.60 है, तो 12 रुपये आप देखेंगे हमने लिया है। अगर हम करंट लेवल से ऊपर वाले लेवल की बात करें तो 113 से 79 का जो डिफरेंस हमारा है वो 34 का हो जाता है। तो हमारा पहला रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 2.83 का हो जाता है, कि पहला लेवल आने में जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो किस तरीके का है, तो हमारा 2.83 का हो जाता है। सेकंड रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो हमारा 7.6 का है। तो करंट लेवल अगर हम देखें 79 का है, और आगे जो हमारे लेवल है उसमें 165 हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मोटा मोटा लगभग 108% के रिटर्न्स के बराबर है, जो कि यहाँ से हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो RCF में आगे आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर हमें 165 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग आप देखें 6 से 8 महीने के अंदर स्टॉक 100% के रिटर्न दे रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया लेवल हो जाते हैं। और इसको अचीव करने के कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं, साथ में जियो पॉलिटिकल रीज़न जो है वो भी हैं। जैसे कि अभी आपने देखा है कि यूक्रेन और रशिया के जो वॉर की वजह से है पूरी दुनिया में फर्टिलाइज़र्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ी है, क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस है, तो वो हर देश से खरीद नहीं रहे। तो इनकी जो कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइज़र्स के जो प्राइजेज़ है वो भी बढ़ेंगे, तो जिसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी बढ़ेंगे RCF के। आज की हमारी सेकंड कंपनी है फैक्ट द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड। ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और आप देखेंगे कि प्रोडक्ट का ही हमने पेज यहाँ पे भी लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे फैक्ट यूरिया है, जिप्सम है, फैक्टम फोज है, अमोनियम सल्फेट है, और बहुत सारे और भी इनके प्रोडक्ट्स हैं। इनका जो पोर्टफोलियो है वो RCF के पोर्टफोलियो से अच्छा है, और इनकी जो प्रोडक्ट वैरायटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब हम फैक्ट के चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे हम डेली का फैक्ट का चार्ट लेकर आए हैं, और लगभग मार्च 2021 से हमारे पास ये चार्ट है। तो ये 2021 की स्टार्टिंग थी, और मार्च में हमने देखा बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ जो हमारा 110 का लेवल था वहाँ से हम ऊपर गए तेज़ी से, और उसके बाद वापस 110 पे सपोर्ट हमने बनाया। उसके बाद फैक्ट दोबारा ऊपर गया मई में, और उसके बाद दोबारा नीचे आके जो हमारा अगस्त का टाइम था वहाँ पे दोबारा इसने 110 के लेवल को टेस्ट किया और सपोर्ट कन्फर्मेशन दी। उसके बाद फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में दोबारा फैक्ट ने 110 के आसपास काम किया और अपना सपोर्ट जो है उसकी कन्फर्मेशन दी। अभी आप देखेंगे जब से ये वॉर का स्टार्ट हुआ उसके बाद से बहुत एक तेज़ी से मार्केट में फॉल आया था, उसके साथ फैक्ट भी नीचे आया, लेकिन फिर इसने शो किया कि 110 पे इसका अच्छा सपोर्ट है, और वापस वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी हमने 3 लाइन ड्रॉ करी है। तो हमारा सबसे पहला जो नीचे का लेवल है रेड लाइन 110 का है, दूसरा हमारा जो अपर 1 है वो 181 का है, उसके बाद अपर 2 हमारा 238 का है। अगर आप करंट प्राइस जो कि 130 रुपये का है उसमें से लोअर प्राइस को माइनस करेंगे तो 20 रुपये हमारा आ जाता है। उसके बाद जो हमारा अपर 1 है 181 का, तो उसमें से हम 130 माइनस करेंगे तो हमारा 51 के लेवल आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा पहला रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 2.55 का हो जाता है, और सेकंड हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 5.4 का हो जाता है। तो जैसे कि आप देखेंगे अभी 130 रुपये का है, और जो हमारा पहला लेवल है वो लगभग 51 का है, तो इसको हम देखेंगे तो 40% के आसपास के रिटर्न हो जाते हैं। इसके बाद जो ऊपर हमारा सेकंड लेवल है वो मोटा मोटा 108 रुपये के आसपास का है। अगर हम उसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो हमारा 82% के आसपास का बन जाता है। तो आगे आने वाले 3 महीने में हमें 182 के लेवल फैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद फैक्ट यहीं पे इस लेवल के आसपास जो हमारा 181 का लेवल है उस पर कुछ करेक्शन करेगा, थोड़ा समय लगाएगा 1-2 महीना, और उसके बाद फिर तेज़ी बनेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट 3 महीने जो हमारे होंगे उसमें हमें 238 वाले जो लेवल है वो देखने को मिलेंगे। तो आगे आने वाले 7 to 8 मंथ्स के अंदर हमें फैक्ट में 82% तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं।
जो कि एक बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। तो जैसे कि हमने देखा फर्टिलाइज़र्स के हमने 2 स्टॉक्स की बात करी, जिसमें दोनों में ही हम 6 से 8 महीने का समय लेके चल रहे हैं। RCF में हमारे 108% के रिटर्न एक्सपेक्टेड है और फैक्ट में हमारे 82% के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। दोनों ही स्टॉक बहुत बढ़िया है। RCF के प्रोडक्ट रेंज थोड़े कम है और फैक्ट की प्रोडक्ट रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फैक्ट पहले से ही एक अपर ट्रेंड लेके चल रहा था, इसलिए अभी आपको दिखाई देगा इसमें 82% के हैं, लेकिन जो पहले से इसको लेके बैठे हैं उनके रिटर्न्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे बन चुके हैं। RCF में अभी तक बहुत अच्छा ब्रेकआउट नहीं आया है, वो कुछ सालों की जो उसकी रेंज है उसी के अंदर अभी भी फंसा हुआ है, इसलिए उसके अंदर हमें 108% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। जिनके पास पुरानी पोजीशन है फैक्ट के अंदर उनको ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा कि उनका जो प्रॉफिट है वो फैक्ट में ज़्यादा बनेगा। RCF में जिन्होंने 1 साल से होल्ड कर रखा है उनके अभी तक कोई रिटर्न नहीं बने। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।